और क्या हाल है मेरी दोस्तों। मैं आप सभी दोस्तों का श्वेता पाक कला में स्वागत के साथ साथ अभिनंदन करती हूँ। आप लोग कैसे हो। आज श्वेता पाक कला में बना स्टफ पराठे। जो दिवाली पे ढेर सारी मिठाइयाँ बच जाती है उसी के द्वारा इस पराठे को हमने बना के तैयार किया है। ये पराठे स्वाद में तो बहुत अच्छे होते हैं और बच्चों से लेकर बड़ों तक पसंद आने वाली रेसिपी है। एक बार आपने बची हुई मिठाइयों के द्वारा इस तरह से पराठे को बना के तैयार करिए, सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे और इसका स्वाद भी बिल्कुल अलग होता है। इस पराठे को आप कई दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। चलो दोस्तों, हम आप इसको मिलकर बनाना शुरू करते हैं बची हुई मिठाइयों के द्वारा तैयार पराठे। इस पराठे को बनाने के लिए एक थाली के अंदर हमने 300 ग्राम गेहूं का आटा लिया। आप चाहे तो इसके अंदर गेहूं का आटा थोड़े से मैदे को भी मिला सकते हैं। 300 ग्राम गेहूं के आटे के लिए हमने लगभग 250 ml के करीब दूध लिया है। थोड़े थोड़े दूध को इसके अंदर डालते जाते हैं और इसको बढ़िया गूँथ के तैयार कर लेना है। इस तरह देखिए आटा गूँथ के तैयार हो गया है। अब इसके अंदर थोड़े से दूध की छींटे को मारते हैं, अच्छी तरह से इसको मसल के तैयार कर लिया। 1 टेबलस्पून इसके अंदर हमने मलाई को डाल दिया। इसको भी आटे के अंदर अच्छी तरह से मिला के तैयार कर लेते हैं। ऊपर से 1 टेबलस्पून इसके अंदर हमने देसी घी डाल दिया और इस तरह से देसी घी डालने के बाद भी इसको अच्छी तरह से मसल के तैयार कर लेते हैं। एकदम से सॉफ्ट आटा इसका हमने गूँथ के तैयार करना है। जितना सॉफ्ट आप आटे गूँथेंगे उतना ही टेस्टी इसका पराठा बन के तैयार होगा। दिवाली मिठाइयों का त्यौहार होता है। बहुत तरह की मिठाइयाँ घर में इकट्ठी होती हैं और सभी मिठाइयाँ पूरी तरह से ख़त्म भी नहीं होती। एक एक दो दो पीस आखिर में बची जाती हैं। इसी के द्वारा हमने पराठे को बना के तैयार किया है। इस रेसिपी को बनाने में केवल रसगुल्ले का उपयोग नहीं करना है। जो इस तरह की ड्राई मिठाइयाँ हों उन सभी मिठाइयों को आप इसके अंदर डाल सकते हैं। हमने थोड़े से काजू कतली लिया, मोतीचूर के लड्डू लिए, बेसन का लड्डू है, काजू की कतली है और साथ ही साथ मखाने के लड्डू, पेड़े हैं। इन सभी मिठाइयों को अच्छी तरह से हमने मसल के तैयार कर लेना है। हाथों के द्वारा जितना बढ़िया आप इसको मसल लेंगे इसके अंदर कोई भी गांठें ना रहें। और इस तरह देखिए मिश्रण बन के तैयार हो गया। अब इसके अंदर हमने 2 से 3 टेबलस्पून खरबूजे के बीज को डाल देते हैं, जिससे जब पराठा आप खाएं तो इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। अलग से इसके अंदर हमने किसी मीठे का उपयोग नहीं करना है क्योंकि मिठाई खुद भी बहुत ज़्यादा मीठी होती है। और इस तरह देखिए मिश्रण बन के तैयार हो गया। अब जो हमने आटे को गूँथ के तैयार किया था उसमें से मीडियम साइज की एक लोई निकाल के तैयार करते हैं। उसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा लगा लिया। अब इसको हमने कटोरी की शेप में बना के तैयार कर लेना है। इसी के अंदर हमने स्टफिंग करके तैयार करनी है और इस तरह देखिए कटोरी के शेप में बन के तैयार हो गया। हमने जो मिश्रण बना के तैयार किया मिठाई का, इसमें से करीब 3 से 4 टेबलस्पून मिश्रण को लेते हैं, अच्छी तरह से इसके ऊपर रख देते हैं। रखने के बाद चारों तरफ से इसको दबाते हुए हमने इसको भर के तैयार कर लेना है। अलग से इस रेसिपी को बनाने में हमने किसी चीनी का उपयोग नहीं किया है, सिर्फ मिठाइयों के द्वारा इस पराठे को बना के तैयार करेंगे, जिससे इसका मीठा भी बैलेंस रहता है। थोड़ा सा इसके ऊपर सूखा आटा लगा लिया। आटे को लगाने के बाद हल्के हाथों से आप इसको पराठे की तरह बना के तैयार कर लीजिए। और इस तरह देखिए बहुत ज़्यादा मोटा नहीं, बहुत ज़्यादा पतला नहीं। एक पीस पराठा बन के तैयार हो गया। अब हमने दूसरे पीस पराठा को बनाने के लिए थोड़ी सी लोई को हमने लिया और उसका भी हाफ सर्कल या छोटी कटोरी की तरह बना के तैयार कर लेते हैं। 3 से 4 टेबलस्पून इसके अंदर हमने स्टफिंग कर दी। अच्छी तरह चारों तरफ से दबाते हुए इसको भर के तैयार कर लिया। गैस पे पहले हमने एक तवा रख दिया। तवा गर्म हो गया। इसके ऊपर एक पीस पराठे को डाल देते। जब एक तरफ से सिक जाता है हमने इसको पलट देना है और पलटने के बाद इसके ऊपर घी लगा लेते हैं। दूसरी तरफ भी इसको हमने पलट के इसके ऊपर घी लगा के तैयार कर लिया। आप चाहे तो इस पराठे को मक्खन या तेल के द्वारा भी सेक के तैयार कर सकते हैं। पलटते पलटते दोनों तरफ से पराठे को हमने सेक के तैयार कर लेना है। एकदम से फूले फूले ये पराठे बन के तैयार होते हैं। इन पराठों का स्वाद बहुत अच्छा होता है। इसी प्रोसेस के द्वारा बाकी पराठों को भी हमने सेक के तैयार कर लेना है। इसकी स्टफिंग को बनाते समय एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि इसके अंदर हमने जो भी मिठाइयाँ लेनी है वो चाशनी वाली ना हो। इसके अंदर जैसे हमने छेने का रसगुल्ला या फिर गुलाब जामुन का उपयोग नहीं करना है क्योंकि इसके अंदर बहुत अधिक मात्रा में चाशनी होती है। फिर आप पराठे को भर के तैयार करेंगे तो साइड से स्टफिंग बाहर हो जाएगी। और इस तरह हमने पराठों को सेक के तैयार कर लेना है। इसी प्रोसेस के द्वारा पूरे पराठे को बना के हमने तैयार कर लिया है। पराठे को प्लेट के अंदर निकाल के रख लेते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती, वीडियो पसंद आती तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें और मुझे कमेंट करके बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी। स्वाद के साथ साथ सेहत का पूरा ध्यान रखिए। हेल्दी बनाइए, हेल्दी खाइए। इस रेसिपी को आप सुबह के ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, चाय के साथ शाम को बना के तैयार कर सकते हैं, बच्चों की छोटी मोटी भूख के लिए भी बना के तैयार कर सकते हैं। आपने अब तक कीमती समय निकाल के हमारा ये वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।